नीतीश की छाती पर चढ़कर अमित शाह ने भरी हुंकार। नीतीश बोल पड़े, छोड़ दो सरकार। शाह ने बिहार में अकेले जीत का बनाया ऐसा प्लान, विपक्ष में मच गया है घमासान। अमित शाह ने कसम खाई, नीतीश को बुरी तरह हराएंगे, बिहार जीत कर ही जश्न मनाएंगे। नीतीश कुमार ने उसी दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिस दिन उन्होंने बीजेपी की पीठ में छुरा भोंककर लालू के लाल के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बीजेपी से जाना न सिर्फ उनके लिए खतरनाक साबित होगा, बल्कि उनकी पार्टी ही खत्म होने की कगार पर पहुंच सकती है। आपको बता दें, आपको याद भी होगा, बिहार चुनाव में जब चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के साथ न लड़ने का फैसला किया था, उसके बाद जो उनको हार मिली, वहां पर वो सबके सामने थी। नीतीश बाबू को भी लगा था कि वो हार्डकोर प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और इसीलिए उन्होंने न आओ देखा न ताओ प्रधानमंत्री बनने की फर्जी रेस के घोड़े के साथ दौड़ लगाने के लिए कूद पड़े। नीतीश कुमार को अब तक तो कुछ हाथ नहीं लगा, बल्कि अमित शाह ने उनके हाथ से धीरे धीरे उनके विधायकों को बीजेपी में खींचना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मणिपुर से हो चुकी थी, जहां पर जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का बिहार में 2024 में अकेले जीत का क्या प्लान है, वो वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ सियासत गर्म क्यों हो रही है, इसकी भी जरा वजह समझ लीजिए। असल में अमित शाह अपने 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की कमियों को बताते हुए नीतीश बाबू के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद ये पहला मौका था जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हो। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उनकी प्लानिंग का तोड़ प्रधानमंत्री मोदी के पास भी नहीं होता, विपक्ष तो बहुत दूर की बात है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की हार उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उन्होंने बीजेपी से बगावत करने का फैसला किया था। अमित शाह ने उसी दिन कसम खा ली थी कि 2024 में सरकार तो बनाएंगे ही, लेकिन बिहार फतेह करने के बाद। यही वजह है कि अमित शाह अभी से अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसे देखकर नीतीश कुमार के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक वो विपक्ष के साथ केवल कदमताल कर पाए थे, लेकिन कोई ठोस चीज उनके हाथ अभी तक नहीं लगी। मतलब विपक्ष भी उनको गोल गोल घुमा रहा है और उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को पलीता लगा रहा है। असल में अब बीजेपी खुद को बिहार में अकेले बड़े पैमाने पर साबित करना चाहती है, क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। उनके बड़े सहयोगी नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली बीजेपी के लिए नीतीश बाबू कैसे कांटा थे, वो भी जान लीजिए। जेडीयू के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी बिहार में अभी तक खुलकर हिंदुत्व का दाव नहीं खेल पा रही थी, लेकिन नीतीश से राहें अलग होने के बाद उसे आपदा में अवसर मिल गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कैसे नीतीश कुमार के नाक के नीचे बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। अमित शाह इसी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में बीजेपी का प्लान है कि उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम यादव वोट के बल पर ही बिहार में अक्सर खेल हो जाता है। इस बात को बीजेपी बड़े अच्छे तरीके से समझती है। बीजेपी अब विपक्ष के इन्हीं वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। अगर अमित शाह का ये प्लान हिट हो गया तो फिर बिहार में बीजेपी पूरी तरह से फिट हो जाएगी। असल में बिहार में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। एनडीए ने 2019 के चुनावों में 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें जेडीयू के पास 16 सीटें थी। अब नई परिस्थितियों में बीजेपी के पास या एनडीए के पास कुल 23 सीटें ही बची हुई हैं। 2024 के लिए नीतीश कुमार ने बिना बीजेपी के 35 सीटों को जीतने का टारगेट तय किया है, जबकि बीजेपी ने भी 40 में 35 प्लस सीटें जीतने का प्लान तैयार किया है। वैसे आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी को कैसी टक्कर दे पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।